हाय निक्की। तुम क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं यार, बस एक कहानी थी जो मुझे रुला रही है। उस कहानी का नाम था संघर्ष की जीत सुख की हार। हाहा। तुम भी ये फालतू कहानी में रो रही हो? तुम पागल हो? तुम सुनोगे तो तुम्हें भी रोना आ जाएगा। ये कहानी इतनी अच्छी है और प्रेरणा भी तो कितनी अच्छी देती है। चलो ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। सुनाओ मुझे अपनी कहानी। हाँ, सुनाती हूँ। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसी गांव में एक बेहद ही गरीब मजदूर का परिवार रहता था। साहूकार की अपने गांव व आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही बड़ा नाम था व प्रतिष्ठा थी। लोग उनको बेहद सम्मान करते थे। वही गरीब मजदूर को जानने व पहचानने वाले की संख्या बेहद कम थी। गरीब मजदूर कड़ी मेहनत व परिश्रम से प्राप्त मजदूरी पर अपने परिवार व स्वयं का बेहद कठिनाई से भरण पोषण कर रहा था। वहीं दूसरी ओर साहूकार का आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत थी। वह आसपास के ग्रामीणों को भी कर्ज पर राशि उपलब्ध कराता था। साथ ही उसकी जीवन शैली विलासिता से मानो कि परिपूर्ण थी। घर में संसाधनों की भरमार व जरूरत के सभी साजो सामान मौजूद थे। साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सुखू था। वहीं दूसरी ओर कुछ माह के अंतराल पर गरीब मजदूर के घर पर भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम संघर्ष था। कुछ वर्षों बाद गांव के नजदीकी विद्यालय में मजदूर ने अपने बेटे संघर्ष का दाखिला करा दिया। वहीं एक बड़े शहर में साहूकार ने अपने बेटे सुखू को भी प्रवेश दिलाकर सर्व सुविधा युक्त शिक्षा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध करा दिया। सुखू बहुत ही महंगे स्कूल का छात्र था। व्यवस्थाएं भी चकाचौंध थी। शिक्षा प्राप्त करने के श्रेष्ठतम अवसर मौजूद थे, किंतु सुखू का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने लगा और अपना कीमती समय इधर उधर की कार्यों में जाया करने लगा। वहीं दूसरी ओर संघर्ष दैनिक रूप से विद्यालय जाता, घर वापस आकर विद्यालय के दिए गए गृह कार्य को पूर्ण करता, फिर अपने घरेलू कार्य में भी हाथ बटाता था। प्रातःकाल जल्दी उठकर योग प्राणायाम एवं ध्यान को भी अपना दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया था। संघर्ष अपने घरेलू परेशानियों व संकटग्रस्त परिवार से अभी भली भांति परिचित था। उसने मन ही मन यह संकल्प ले लिया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जीवन में निखार लाकर उनके चेहरे पर खुशी देख सकूं। इस संकल्प प्रतिपूर्ण हेतु संघर्ष अपने जीवन का एक ही पल बेवजह जाया करने में नहीं लगाता था। उसका संपूर्ण जीवन ही अर्थपूर्ण हो गया था। परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक अर्जित कर संघर्ष ने लगातार समूचे क्षेत्र में ख्याति बटोर लिया था। संघर्ष को जानने पहचानने वाले की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा था। संघर्ष उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सिविल सेवा की तैयारी भी पूरे मनोयोग से करने लगा और सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता अर्जित कर अब वह जिलाधीश बन चुका था। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था? उधर दूसरी ओर साहूकार का बेटा सुखू लगातार विद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बेहद कमजोर शैक्षणिक प्रदर्शन कर रहा था। विद्यालय के छात्रों से आए दिन विवाद उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे विद्यालय से बाहर के युवकों से उसकी नजदीकी बढ़ी और वह उनके साथ ही बाहर घूमने फिरने लगा। गलत व्यसन का शिकार हो गया। मारपीट लड़ाई दंगे में उसकी संगलता उसी कानूनी चंगुल में लेने के लिए पर्याप्त थी। धीरे धीरे सुक्खू शिक्षा से कोसों दूर नशा व लड़ाई झगड़ों का परछाई बन गया। अपने बेटे की बाधाल को देख साहूकार रात रात भर सो नहीं पाता था। हताश और निराश रहता था। इसी हताशा और निराशा साहूकार की मौत हो गई। पिता के मरने के बाद सुक्खू अपने घर के दूसरे सामान धन दौलत को बेच बेच कर नशावृत्ति व गलत संगत में अपना धन दौलत बर्बाद करने लगा और बहुत ही जल्दी वह पूरी तरह सड़क पर आ गया। अब न उसके पास रहने के लिए घर बचा और न खर्च करने के लिए रुपए।
स्थिति इतनी बदतर हो गई कि सुक्खू रात में किसी भी दुकान या संस्था के बाहर शराब के नशे में लेटा हुआ पड़ा रहता था। धीरे धीरे सुक्खू की मौत हो गई। अब साहूकार के परिवार में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा था। वहीं दूसरी ओर मजदूर के बेटे संघर्ष की ख्याति फैल चुकी थी। वह जिलाधीश के पद पर रहते हुए लोगों के कल्याण हेतु पूरी लगन व निष्ठा से कार्य कर रहा था। संघर्ष के पिता अपने बेटे की सफलता से प्रफुल्लित अपना समय ईश्वर भजन और पूजा पाठ में लगाने लगे। उनके पास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा रहती थी। सभी लोग संघर्ष की वाहवाही करते व सफलता के कसीदे पढ़ते थे। लोगों के मुंह से एक ही स्वर निकला कि साहूकार की विलासिता ने सुक्खू का अंत किया व मजदूर के संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें जीवन में कठोर तप, साधना व कड़ी मेहनत करके स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तत्कालिक सुख सुविधाओं की चंगुल में फंसकर हमें बुरी संगति व बुरे आचार विचार से सदैव दूर रहना चाहिए। जिन बच्चों के मन में विकार दूर हो जाता है, वह संघर्ष की तरह ही अपने कुल परिवार का नाम रोशन करने में सफल होते हैं। अरे वाह निक्की, तुमने तो इतनी अच्छी कहानी सुनाई है कि इससे तो मुझे भी प्रेरणा मिल गई कि हमें संघर्ष की तरह ही संघर्ष करना चाहिए। जीवन में अगर कुछ हमें बनना है तो हमारी मेहनत ही हमें सफलता देती है। वाह, मुझे तो मज़ा आ गया तुम्हारी कहानी सुनकर। पर थोड़ा सा दुख सुक्खू के लिए भी लगा। काश उसने भी उतनी ही मेहनत कर ली होती और बेवजह यहाँ वहाँ टाइम अपना बर्बाद नहीं करता। हाँ, लेकिन क्या करे टॉम, आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। उन्हें तो यही सब करना चाहिए। यही तो उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की और अपने माँ बाप को कुछ बन के दिखाने की। खैर, ये कहानी अगर आप सभी को पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और भी कहानी सुनने के लिए हम आपको नई नई रोजाना अच्छी अच्छी कहानी देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।